नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में, जहां हम लाते हैं भारतीय संस्कृति, धर्म और इतिहास से जुड़ी अनसुनी कहानियां। आज हम जानेंगे कि क्यों लंगूरों को भोजन कराना भारत में एक पुण्य कार्य माना जाता है। क्या यह केवल पौराणिक आस्था है या इसके पीछे कोई गहरी सांस्कृतिक परंपरा भी छुपी है। भगवान हनुमान, जिन्हें अंजनी पुत्र, केसरी नंदन और मारुति के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म के सबसे पूजनीय देवताओं में से एक हैं। वे वानर जाति के थे। वानर यानी वन में रहने वाले नर मनुष्य समान। हनुमान जी को शक्ति, भक्ति, बुद्धि और पराक्रम का प्रतीक माना जाता है। रामायण में वे भगवान श्री राम के परम भक्त, सहयोगी और संकटमोचक के रूप में प्रकट होते हैं। इसलिए आज भी हनुमान जी की पूजा से भय, कष्ट और बाधाएं दूर होती हैं। हनुमान जी का स्वरूप एक वानर, बंदर के रूप में है, लेकिन भारत में विशेषकर लंगूर को उनसे जोड़ा जाता है। लंगूर एक प्रकार का ग्रे रंग का वानर है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में सेम्नोपिथेकस कहा जाता है। इनकी लंबी पूंछ और गंभीर चेहरा इन्हें सामान्य बंदरों से अलग करता है। भारत में लंगूरों को अक्सर मंदिरों और गांवों के पास देखा जाता है। लेकिन प्रश्न है, क्या हनुमान जी सीधे लंगूर थे? संस्कृत और पुराणों में वानर का अर्थ लंगूर और रिसस मंकी, लाल बंदर, दोनों हो सकते हैं। लेकिन भक्ति परंपरा में लंगूर को हनुमान जी का प्रतिरूप माना जाता है। इसलिए इन्हें भोजन कराना सीधे हनुमान जी को अर्पण करने जैसा है। वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास रामचरितमानस में वर्णित वानर सेना में सुग्रीव, नल, नील, अंगद जैसे वानर प्रमुख थे। हनुमान जी इस वानर सेना के सबसे बलशाली योद्धा थे। इस कथा के कारण आज भी भारतीय लोग वानर जाति को हनुमान जी के वंशज मानते हैं। विशेषकर उत्तर भारत, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में लोग लंगूरों को हनुमान जी का प्रतीक मानकर प्रसाद चढ़ाते हैं। हनुमान जी की सेवा, लंगूर को भोजन कराना हनुमान जी की पूजा का हिस्सा माना जाता है। संकटमोचन, यह मान्यता है कि लंगूरों को खिलाने से घर से बाधाएं, शनि दोष और भय दूर होता है। पितृ दोष निवारण, कुछ क्षेत्रों में इसे पितरों की शांति के लिए भी किया जाता है। पारिवारिक कल्याण, भोजन देने से परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आती है। विशेष अवसरों पर हनुमान जयंती, मंगलवार और शनिवार और अमावस्या के दिन लंगूरों को गुड़चना, केले, मूंगफली खिलाना विशेष फलदायी माना जाता है। आदिकाल से भारत में मानवपशु सहअस्तित्व की परंपरा रही है। लंगूरों को भोजन कराने से वन्यजीव संरक्षण होता है, पशु प्रेम और दया की भावना विकसित होती है, पर्यावरण संतुलन भी बना रहता है। ध्यान दें, संतुलित भोजन और प्राकृतिक आहार देना चाहिए। केवल बिस्किट या पैकेट फूड न दें। भारत के प्रमुख स्थान जहां लंगूरों को खिलाने की परंपरा है: अलवर, राजस्थान, नीलकंठ महादेव मंदिर, सालसर बालाजी, राजस्थान, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश, हनुमानगढ़, राजस्थान, हनुमान मंदिर, काशी, वाराणसी। इन स्थानों पर भक्त बड़ी श्रद्धा से लंगूरों को प्रसाद चढ़ाते हैं। मित्रों, भारतीय संस्कृति की सुंदरता यही है कि यहाँ प्रकृति, पशु और परमात्मा का एक अनूठा संबंध है। लंगूरों को भोजन कराना केवल आस्था नहीं, यह भक्ति, करुणा और सहअस्तित्व का प्रतीक है। हनुमान जी की तरह ही हमें भी सेवा भाव को जीवन में उतारना चाहिए। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं